हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का ये रोमांचक कॉमिक रिसांग मैं तेरा बाप, जो कि फिर आया वुल्फा का सेकंड भाग है। जिन्होंने अभी तक फिर आया वुल्फा नहीं पढ़ी है, वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे ज़रूर पढ़े। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं मैं तेरा बाप, जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। सूर्योदय के साथ ही सूर्य की रश्मियां घने जंगल की छत से टकराती है और घनी शाखाओं व पत्तियों के बीच से होकर जंगल में उतरने का रास्ता तलाश करने लगती है। उन्हें रास्ता कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। जहां मिल जाता है तो जंगल का वो हिस्सा रोशनी से जगमगा उठता है, जहां नहीं मिलता वहां अंधेरा ठांटे मारता है। भेड़िया भी सूर्य की उस किरण की तरह है जो जंगल में यहाँ वहां अपना खूनी जबड़ा फैलाए खड़ी मुसीबतों तक पहुंच जाता है तो वहां सुख व अमन का उजाला फैल जाता है, अन्यथा मुसीबतें दहाड़ती रहती है। देखो वो क्या है? धुंध का गोला। धुंध तो शीत के समय पैदा होती है, ये धुंध नहीं है तो फिर क्या है? मुझे तो ये दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है और मुझे बहुत खतरनाक। दुल्हन की पालकी उठाओ और यहां से जल्दी निकल चलो, पानी आगे से कहीं ले लेंगे। मैं उसे पास से छूकर देखूंगा। ठहरो, उस ओर मत जाओ, मैं जानता हूं कि वो अंधी धुंध है। आ उसमें दोदंड है जो अपने इर्द गिर्द मंडराते प्राणियों को अपना आहार बना लेता है। उफ, अब वो नहीं बचेगा दोदंड के हाथों। उम्मीद की किरण मुसीबत में होल बनकर आ पहुंची थी। तड़ाक! शैतान दोदंड, एक बार पहले भी तेरा अंत किया था। इतने बरसों में शक्ति एकत्रित करके फिर आ गया तू जंगल में मासूमियत को अपना आहार बनाने। स्क्रिश! भेड़िया व डोगा से दोदंड की उस रोमांचक जंग के दो शानदार कॉमिक, दोदंड व कौन बड़ा जल्लाद, अवश्य पढ़े। ये दोनों कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़ें। तो क्या करूं, जिंदा रहने के लिए आहार भी तो बहुत जरूरी है। सोचता हूं कि क्यों ना पहले तुझे ही पचा लूं। हा हा हा। उफ! दोदंड भेड़िया को घनी धुंध में खींच ले जाने को बेताब था, मगर लोहे का चना दांतों के नीचे हो तो उसे चबाने से भूख नहीं मिटती, दांत टूटते हैं। एक सक हम्फ, जिससे तड़प कर उसने भेड़िया की गर्दन को छोड़ दिया था। भेड़िया ने दोदंड की कलाइयों पर गुरुराज भाटिकी के सिखाए रण कौशल का अचूक प्रहार किया था। जंगलवासी भी अपने भेड़िया देवता का साथ देने में पीछे नहीं थे। साए 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 साए, संभल कर, शत्रु खतरनाक है, लेकिन भालों से इसे कोई विशेष आघात नहीं लगेंगे। तीव्र ताप ही जल वाष्पीकरण से उत्पन्न हुई इस शैतानी अंधी धुंध का इलाज है। तुम्हारे पास मशाले अवश्य होंगी, उन्हें जलाओ। मशाले तो थी, मगर उनको जलाने का अवसर नहीं था। ये क्या? ये भेड़िया अचानक कहां से आ गए? उफ! गुर्र! भेड़िया देवता, हमें इन भेड़ियों से बचाओ। गुर्र! भेड़िए आ गए थे, पचासियों, सैकड़ों, हर कोई हिंसक था, आक्रामक। भेड़ियों को देखकर भेड़िया की बुद्धि जैसे कुंद हो गई थी। भेड़िया तो भेड़िया फौज का हिस्सा है, ये सिर्फ कोबी का कहना मानते हैं। ये किसके आदेश पर आक्रमण कर रहे हैं और क्यों? भेड़िया ने देखा कि भेड़िए जंगलियों को घसीटकर अंधी धुंध में ले जा रहे हैं। कमाल है, भेड़िए दोदंड के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये तो हमें दोदंड की ओर ले जा रहे हैं। भेड़िया देवता, बचाओ! दोदंड को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वाह वाह, तुमने तो मुझे खुश कर दिया भेड़ियों। लाओ और लाओ, मेरा पेट तो सैकड़ों खाकर भी खाली ही रहता है। हा हा हा। वुफ वुफ वुफ। भेड़िए जंगलियों को दोदंड का आहार बनाने पर तुले हैं और मेरा भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वुफ वुफ। पहले एक मुसीबत दोदंड की थी, भेड़ियों ने आकर इस संकट को और बढ़ा दिया। वुफ वुफ। कई लोगों द्वारा कई मसाले जलाकर दोदंड को
हानि पहुंचाई जा सकती थी, मगर फिलहाल अब मैं अकेला हूं। कम से कम एक मशाल तो मुझे जलानी ही होगी, और मशाल तक पहुंचने के लिए पहले इनसे पीछा छुड़ाना होगा। धर, वुफ वुफ। पालकी में मौजूद दुल्हन भी सुरक्षित नहीं रही थी। आ भेड़ियों को भेड़िया ने पीछे खींच लिया था। उधर झांकना मना है, वहां नई नवेली दुल्हन है, शर्म का तकाजा है बेशर्मो। भेड़िया एक मशाल जला लेने में सफल हो गया था। शिकार पकड़ने में भेड़ियों द्वारा दोदंड की मदद करने का रहस्य कुछ समझ में नहीं आ रहा। हट पीछे, बकाक, उफ, ग्रर। जब तक लेकिन अगर मैं यहां से हटा तो भेड़िया दुल्हन को भी घसीट ले जाएंगे। उफ, बकाक। भेड़िया मानव अवश्य था, किंतु उसका जन्म भेड़िया के रूप में ही हुआ था, अतः वो खूंखार भेड़ियों से निपटना जानता था। वुफ वुफ फुर्र। जब तक ये मसाल मेरे हाथ में है, भेड़िए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अचानक भेड़ियों ने मैदान छोड़ दिया। वुफ वुफ वुफ। ये भाग रहे हैं। उफ। भेड़िए सभी को दोदंड का आहार बनाकर चले गए। हा हा हा, वाह, मजा आ गया। मैं केवल दुल्हन को बचाने में सफल रहा, उसकी खुशियों का नहीं। भेड़िए किसके आदेश पर आए और किसके आदेश पर वापस लौट गए? अगर ये काम कोबी का है तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है, मगर पहले मुझे दोदंड के विषय में सोचना होगा। ये यहाँ घनी छाया में अपना आकार और बढ़ाता चला जाएगा, और इसकी धुंध का क्षेत्र जितना अधिक फैलेगा, जंगल में संकट उतना ही बढ़ेगा। हा हा हा, मुझे चिंगारी से जलाना चाहता है भेड़िया। आग चिंगारी से ही पैदा होती है दोदंड। तू भी जल जाने के भय से तू पेड़ पर चढ़ रहा है। हा हा हा। कौन जलेगा ये तुझे थोड़ी देर में पता चलेगा। भेड़िया ने वृक्षों के झुंड में से सिर निकाला। वृक्षों का इतना सघन घेरा है कि सूर्य की एक भी किरण नीचे तक नहीं पहुंच रही है, जिससे नीचे का वातावरण बेहद ठंडा है। ऐसी नम व ठंडी जगह शैतान दोदंड के लिए वरदान है, जहां से जल वाष्पीकरण द्वारा उत्पन्न हुई वाष्प को वो अपने इर्द गिर्द एकत्रित करके अंधी धुंध के महासागर का निर्माण करता चला जाता है, जिसके भीतर अनजाने में भी चले जाने का अर्थ प्राणी की मौत ही होती है। कड़ाक, झर्राट। यहाँ से शाखाओं व पत्तियों का झुरमुट हटाकर मुझे तेज धूप के लिए रास्ता बनाना होगा। झर्राट, कड़ाक। भेड़िया ने दोदंड की मौत के लिए स्लो पॉइजन का इंतजाम कर दिया था। भेड़िया, ये तूने क्या किया? क्या तुझे पता नहीं कि पेड़ पौधे या हरियाली काटना पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक होता है? तूने वहां से पत्तों व शाखाओं का झुरमुट क्यों काट डाला? देख, ऐसा मत कर। नीचे जो वन्य प्राणी रहते हैं उन्हें सूर्य की गर्मी झेलनी पड़ेगी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और झुलस कर मर जाएंगे। तू तो जंगल का रक्षक है, तेरा काम उन्हें मारना नहीं, उनकी रक्षा करना है। वही कर रहा हूं। ऊपर से आती सूर्य की उष्मा के कारण शैतान दोदंड का अब अंत हो जाएगा। चलो, तुम्हें तुम्हारे कबीले छोड़ दूं। रो मत, भाग्य और वक्त किसी के सगे नहीं होते। भेड़िया, तू ऐसे नहीं जा सकता। दोदंड चीखता रहा। भेड़िया चला गया। अब बारी भेड़िया के चीखने की थी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो जेन? भेड़िया फौज सिर्फ कोबी के कहने पर चलती है। उसका व्रत खराब हो जाने से वो सारे जंगल से खफा है। सबसे अधिक मुझसे वो कुछ भी कर सकता है। भेड़िया फौज का बेजा प्रयोग भी कर सकता है। उसे बाकी जिंदगियों की परवाह क्यों होने लगी? वो सनक गया है, और ये कोई नई बात नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे उसके मस्तिष्क पर चढ़ी सनक की धूल को झाड़ना पड़ेगा। एक बार फिर दोनों में जंग के आसार पैदा हो रहे हैं बाबा। इन दोनों की उत्पत्ति एक रणभूमि के समान है, जहां इनके विचार लड़ाकों की तरह आपस में टकराते हैं। जब तक विचार उमड़ते घुमड़ते रहेंगे, रणभूमि हमेशा आबाद रहेगी। जेन शंकाओं व आशंकाओं के झंझावात में उलझ गई थी। कोबी मसाबा के साथ उलझा हुआ था। नन्ही मसाबा कभी कभी दिया बनकर उसे रोशनी दिखाती थी। व्रत खराब होने से तुम अपना मन खराब मत करो कोबी। वास्तव में
तुम्हें किसी का मन जीतने के लिए व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है। मसाबा की बात सुनकर कोबी चौंका था। पूर्व प्रकाशित कॉमिक वुल्फा में आपने पढ़ा कि वुल्फानों का सम्राट वुल्फा, जो कि वुल्फानों की तबाही के पश्चात स्वयं को उसका जिम्मेदार मानकर प्रायश्चित का प्रण लेकर योग निद्रा में चला गया था, 50,000 साल बाद योग निद्रा से जागा और एक बार फिर वुल्फानों के अतीत में झांकते हुए चकित व कुपित हो गया। उसे अपने पुत्र कोबी का स्मरण हो आया, जिसे उसकी मां ने ही शाप देकर स्वर्ण प्रतिमा में परिवर्तित कर दिया था। यही तो छोड़ गया था मैं कोबी की स्वर्ण प्रतिमा को। कहाँ गया मेरा पुत्र कोबी? कोबी का पता लगाने के लिए उसने योग का माध्यम बनाया। कोबी का पता उसे आसाम के जंगलों में मिला, जहां ऋषि कृपाधारी ने कोबी की चंचल व क्रोधी बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे व्रत की राह दिखाई थी। जय संतोषी माता की। इस व्रत में खटाई का सेवन निषेध होता है, मगर खटाई खाने से कोबी का व्रत बिगड़ गया तो कोबी भी बिगड़ गया, और जब कोबी बिगड़ जाए तो बहुतों का बहुत कुछ बिगड़ता है। वुल्फा कोबी की विध्वंसकारी शक्तियों से तो परिचित था, किंतु उस परिवर्तन से नहीं जो भेड़िया के रूप में उसमें हुआ था। ये तो निरा पशु है, इसमें वो मानवता कहाँ गई जिसके लिए मैंने वुल्फानों के नियम के विरुद्ध जाकर एक मानव कन्या सुवड़िया से विवाह किया था, ताकि मेरे पुत्र को मानव गुणों की भी प्राप्ति हो। वुल्फा को पता चला जेन का, जो कोबी की पत्नी थी। ओह, मानव कन्या से विवाह करके वही भूल मेरा पुत्र कोबी भी कर बैठा है जो मैंने भी की थी। इसी भूल के कारण मेरा वुल्फानो तबाह व बर्बाद हो गया। वुल्फा को पता चला भेड़िया का। ओह, भेड़िया में भी मुझे उसी ऊर्जा का आभास क्यों हो रहा है जैसे कि कोबी के शरीर में है। इसका मतलब यही है विश्वासघातिनी सुरविया का वो मानव अंश। इसका मतलब यही है विश्वासघातिनी सुरवया का वो मानव अंश। वुल्फा का मन भेड़िया व मानवता के प्रति घृणा व प्रतिशोध की भावना से भड़क रहा था। वुल्फा कोबी का पिता बनकर असम पहुंचा था और भेड़िया का बाप। पिता शब्द में प्रेम है, बाप शब्द में बदला। भेड़िया, अब तू जिंदगी की सीमा पार करेगा। आगे क्या होता है ये आप आरंभ के पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। अब आगे का कथानक पढ़े। मसाबत छोटी थी मगर उसकी नसीहत बड़ी थी। कोबी, तुम जरा सी बात पर कितने हिंसक हो जाते हो। तुम जितने उग्र हो, भेड़िया उतना ही शांत स्वभाव का है। शायद यही कारण है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहती। मसाबा, तू कहती है कि मैं उग्र खोपड़ी का हूं, तो मैं क्या गलत हूं? खुजर खुजर। अब देख इस बदतमीज गेंडे को। कमबख्त मेरी पीठ को पेड़ का ठूंठ समझकर उससे रगड़कर अपनी खुजली मिटा रहा है। अबे तेरी तो मैं ब्रोंक ब्रोंक, तुझे कितनी दफा समझाया था बेटा कि शरीर खुजाने से पहले देख लिया कर कि सामने पेड़ है या कोबी। धम ब्रोंक। बस ऐसी ही बातों से मेरी खोपड़ी बेकाबू और उग्र हो जाती है। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कोबी कि तुम्हें सब्र करना सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।